तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो लेटली बहुत ज़्यादा ऑफ फील कर रही है, जो लेटली तुम्हें ये बता रही है कि कुछ तो गलत है सिस्टम के साथ। एंड मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे अंदर फीलिंग है ना वो एकदम सही है। वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ सिमुलेशन। हम एक सिमुलेशन में जिंदा है जहाँ पे ह्यूमंस प्रिटेंड कर रहे हैं, ह्यूमंस हायरार्की बिल्ड कर रहे हैं। ह्यूमंस इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग जेन्युइन ऑथेंटिक कनेक्शन, दे आर जस्ट मेकिंग सम प्रोफेशनल और सम बुलशिट टाइप ऑफ कनेक्शन जहाँ पे वो बस एक दूसरे से वैलिडेशन सीख कर रहे हैं। अब बात ऐसी है कि हमें सिखाया ही नहीं जा रहा, हमें बस ट्रेन किया जा रहा है ताकि हम दूसरों के नीचे काम कर सकें। एंड यही से शुरू होती है एक इंसान की ऑथेंटिसिटी की मौत, यू नो। एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट थिंग जहाँ पे मैंने प्रॉब्लम को एक्चुअल में नोटिस किया। बहुत हद तक मैंने प्रॉब्लम को पढ़ने की कोशिश की एंड मैंने कुछ डिकोड भी किया। अभी पढ़ने की कोशिश मतलब ये नहीं कि मैं बुक्स लेके पढ़ता हूँ, नहीं, मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैं कभी भी बुक्स लेके ये सारी चीज़ें लेके पढ़ूंगा नहीं। बट मैं एक्चुअल अभी कॉलेज में बैठा हूँ, मैं यहाँ पे लोगों को बैठ के ऑब्जर्व करता हूँ कि बिहेवियरल पैटर्न, उनका साइकोलॉजिकल पैटर्न। एंड एक चीज़ मेरे को दिख रही है धीरे धीरे कि लोगों के अंदर की ऑथेंटिसिटी मर रही है। लोग बस ग्रुप्स में फिट इन होने के लिए बस प्रिटेंड कर रहे थे, प्रिटेंडिंग टू हैव फन, प्रिटेंडिंग टू हैव ड्रिंक्स, प्रिटेंडिंग टू हैव अल्कोहल, प्रिटेंडिंग टू जस्ट ईट द फूड दैट दे डोंट लाइक एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। जैसे कि तुम्हारी ऑथेंटिसिटी पूरी की पूरी मर रही है। एंड यहाँ पे शुरू एक्चुअल में होता है एक बड़ा सिमुलेशन विच इज जस्ट पुटिंग यू इनटू अ सायोप। तुम्हें एक मायाजाल में फंसाया जा रहा है यहाँ पे। एंड आई नो बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के हंस सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, बट सबको एक बार ये तो फीलिंग आई रहेगी कि कुछ चीज़ें ऑफ लग रही है सिस्टम में, और सिस्टम में ऑफ लगना ही है तुम्हें। क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारी आत्मा काम नहीं करती, यहाँ पे तुम्हारा सोल, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सोल हो गया, आत्मा हो गया, तुम्हारी कॉन्शियसनेस हो गई, तुम्हारी अवेयरनेस, यहाँ पे वो काम नहीं करती। यहाँ पे बस क्या चलता है पता है? माइंडलेस ओबीडियंट रोबोट्स की तरह घिसते रहो बस अपनी सारी जिंदगी। 40 साल तक माइंडलेस ओबीडियंट रोबोट्स की तरह घिसते रहो। कोई तुम्हें फ्रीडम नहीं मिलेगी, ना टाइम फ्रीडम, ना लोकेशन फ्रीडम। इमेजिन इमेजिन तुम इस अर्थ पे बॉर्न हुए हो, उस गोले पे बॉर्न हुए हो, एंड तुम्हें कोई और आके बोल रहा है कि तुम्हें करना क्या है। जस्ट इमेजिन दैट काइंड ऑफ फीलिंग। तुम बचपन से ही यही करते हुए आ रहे हो, तुम बचपन से बस ब्लाइंडली ऑर्डर्स फॉलो करते हुए आ रहे हो, बचपन से बस ब्लाइंडली रूल्स फॉलो करते हुए आ रहे हो। तुमने ना खुद का कभी दिमाग यूज़ किया, ना तुमने खुद कभी कुछ चीज़ एक्चुअल में इन्वेंट की है, या कभी कुछ चीज़ एक्चुअल में आउट ऑफ क्रिएटिविटी बनाई है। तुम्हें सिस्टम ने इतना कैस्ट्रेट कर दिया ना एज अ मैन कि एक्चुअल में तुम बस ऑर्डर्स लेने के लायक रहे हो। एंड और एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मेरे को ऑफ लग रही है आगे चल के सिस्टम में, हम आर्टिफिशियल ह्यूमंस बनने वाले बहुत जल्दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारे बीच में कोई फ़र्क नहीं रहने वाला। हमारे अंदर की बायोलॉजी भी कुछ टाइम बाद चली जाएगी। मैं ये 50 साल 100 साल बाद के बारे में बात नहीं कर रहा, ये मैं 150-200 साल बाद के बारे में बात कर रहा हूँ। बिकॉज अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे AIs के इम्प्लीमेंटेशन है जहाँ पे आर्टिफिशियल वूम्स है, जहाँ पे लाइक औरतों को एक्चुअल में अभी बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं, बाहर से आर्टिफिशियल वूम पैदा करे, एंड मर्दों को जाके लड़ने की जरूरत नहीं बिकॉज रोबोट्स लड़ रहे हैं। एंड यही से मेरे को एक क्वेश्चन है कि भाई अगर सारी चीज़ें आउटसोर्स ही करनी है तो हमारा पर्पस क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग? हमारा पर्पस, बायोलॉजी इज द अल्टीमेट रियलिटी, ये तो मैंने तुम्हें बताया था पहले। तो हमारा पर्पस क्या रहा एज अ ह्यूमन बीइंग? कि हम किसी चीज़ के स्लेव्स बनेंगे? एंड दिस इज एग्जैक्टली द थिंग। You are going to become slaves of governments. You are going to become slaves of big companies, big corporates, जिनके तुम लोगो देख के खुश हो जाते हैं ना कि हाँ मैं तो गूगल पे काम कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहा हूँ। उनके तुम्हारे वो CEOs और फाउंडर्स कहाँ पे मिलते हैं? एप्स्टीन आइलैंड पे मिलते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट रियलिटी जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस सिस्टम से उठाना चाहता हूँ बिकॉज दिस सिस्टम इज एक्चुअली रिग्ड। इट इज रिग्ड। यहाँ पे जो लोग हैं, दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग, दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ जेन्युइन कनेक्शन। एंड ये मैं अंदर से बात तुम्हें बोल रहा, एकदम अंदर से मेरी बात आ रही है। सारी वीडियोस अंदर से आती है, बट ये वाली की ना फुल आग में आ रही है। एंड you need to understand this one specific thing, which is you need to get out as fast as possible. I am trying to get out. मैं कोशिश कर रहा हूँ बाहर निकलने की, कोशिश भी नहीं, मैं पूरा अपना दम लगा रहा हूँ बाहर निकलने की। एंड यू हैव टू गेट आउट टू, बिकॉज अगर तुम्हें ऐसी लाइफ जीनी है जहाँ पे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, जहाँ पे लोग ऑथेंटिसिटी को रिस्पेक्ट ना करें, जहाँ पे तुम्हारे कोई जेन्युइन कनेक्शंस ना बने, बस प्रोफेशनल कनेक्शंस बने, जहाँ पे तुम इस सिस्टम में डेस्परेटली काम करते रहो, हमेशा एक डेस्परेशन और विक्टिमाइजेशन के एंगल से सारी चीज़ों को देखो। जैसे तुम्हें पता है इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डेस्परेशन चलता है, लोग बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज करते हैं, लोगों को बेसिकली विक्टिमाइज करना पसंद है। अगर तुम्हें ऐसी वाली लाइफ जीने तो तुम रहो इस सिमुलेशन में जहां पे तुम्हें थोड़े टाइम के लिए फील गुड होगा, बट एट द एंड तुम्हारी अवेयरनेस चिल्लाएगी अंदर से कि भाई कर क्या रहा है तू।
बस टीचर्स के ऑर्डर्स लेना, हायर अथॉरिटीज़ की ब्लाइंडली फॉलो करना। देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉम्पिटेंट लोगों से सीखने के लिए, कॉम्पिटेंट लोगों से ऑर्डर्स लेने के लिए। अगर कल आर्मी ने आके बोला कि भाई आयुष तेरे को ये करना है तो मैं कर लूंगा। बट अगर एक भाई मोटा सा इंसान कॉर्पोरेट में बैठ के मेरे को ये बोल रहा है कि यार तुम अच्छे से काम नहीं करते, ये नहीं करते, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। सॉरी, एंड दिस इज द थिंग, दिस इज द रूल विच आई हैव। आई ओनली लिसन टू कॉम्पिटेंट पीपल हु आर कॉम्पिटेंट इनफ। मैं उनसे ही सीखता हूँ जो कॉम्पिटेंट है, मैं उनसे ही सीखता हूँ जिनकी तरह मेरे को बनना है, या शायद बनना भी नहीं है। मेरा अपना एक यूनिक स्टाइल होगा आगे चल के, मैं अपना एक यूनिक कर्व मारूंगा अपने, यूनिक हर किसी इंसान का एक यूनिक सिग्नेचर रहता है। सो मैं उन्हीं इंसान से आश्रम में चीज़ें सीखता हूँ जो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं। तुम भी अपने दिमाग को वैसे मजबूत बनाओ जहाँ पे इस सिस्टम में ना तुम्हें डिसिप्लिन के ऊपर फ्लीटिंग प्लेजर्स को प्रायोरिटाइज करना बोलते हैं तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने कलीग्स के साथ इसलिए घूमते हो क्योंकि तुम अकेला रहना नहीं चाहते। तुम अपने सो कॉल्ड कॉलेज दोस्तों के साथ भी इसलिए घूमते हो बिकॉज तुम अकेला फील नहीं होना चाहते, तुम लेफ्ट आउट फील नहीं होना चाहते, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में ये है कि भाई पूरा क्लास मेरे बारे में क्या सोचेगा। बट इन रियलिटी फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम, इफ यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट दो स्टफ ओनली कि भाई ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग चेंज होने वाले हैं, लोगों की थिंकिंग बदलने वाली है। लोगों का वैलिडेशन लेना बंद करो। सीरियसली तो मैं बता रहा हूँ एक चीज़, लोगों का वैलिडेशन लेना एक्चुअल में बंद करो। मैं यहाँ पे तो मैं वो नहीं बोल रहा कि लोगों के साथ झगड़ा करना शुरू करो, उनके साथ बिटरली व्यवहार करना शुरू करो, नहीं। ये चैनल इसके लिए नहीं, ये चैनल है मैस्कुलिन मर्दों के लिए, जहाँ पे मैं एक आर्मी आश्रम में खड़ी कर रहा हूँ मैस्कुलिन मर्दों की, जो कि केपेबल है इफ शिट हिट्स द फैन, वो खुद का दिमाग यूज़ करके वहाँ से बाहर निकले, वो खुद का आश्रम में दिमाग यूज़ करके दूसरे भाइयों की आश्रम में हेल्प करें, उनके फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करें। एंड दिस इज what is this channel actually for? You know, most of you are just stuck into a simulation. Imagine इस simulation में तुम्हारे thoughts तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे thoughts तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे आइडियाज तुम्हारे नहीं है। आइडियाज छोड़ दो, आइडियाज तो किसी की चोरी हो जाता है, बहुत सारे आइडियाज तुम्हारे पास आ जाते हैं, बट तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे नहीं है। जस्ट इमेजिन द थिंग्स व्हिच यू आर थिंकिंग राइट नाउ इज नॉट इवन योर्स, एंड स्टिल इट इज ऑक्यूपाइंग योर होल ब्रेन, एंड स्टिल तुम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो, एंड स्टिल तुम उसके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर रहे हो। जस्ट इमेजिन यू आर प्रिटेंडिंग योर होल लाइफ। सो मैं तुम्हें बस याद रखूंगा, goodbye and Jai Hind.